कि नीतू के ऊपर बुरी आत्मा का साया है। अगर तुम अपने ससुराल वापस जाना चाहती हो और सारे कष्टों से मुक्ति पाना चाहती हो तो मेरे साथ कल तांत्रिक बाबा के पास चलना होगा, क्योंकि हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। भाग्य बदलने वाला है हमारा। तुम्हारी बड़ी बेटी के ऊपर से जो पूरा साया निकल कर गया है वो तुम्हारी छोटी बेटी पर चला गया है। छोड़ दे राक्षस मेरी बहन को, तू इंसान नहीं है राक्षस। इस महीने तो किसी तरह से राशन चल गया, अगले महीने क्या करेंगे? भूखे तो नहीं मर रहे ना, देख नहीं रही हो? लगा हुआ मैं भी। आज दुकान में एक सिद्ध पंडित जी आने वाले हैं, तुम देखना ऐसा पूजा पाठ करेंगे कि सालों से मंदा पड़ा हुआ धंधा चलने लगेगा, सब कुछ खुशहाल हो जाएगा, देखना तुम। अरे आजकल दर्जी के पास आता कौन है? सब तो सिले सिलाए कपड़े पहनने लगे हैं। कपड़ा लेकर कौन सिलवाता है आजकल? आप उस दुकान को बेच क्यों नहीं देते? कोई नया धंधा शुरू कीजिए ना उन पैसों से। मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी, उस दुकान को बेच दूं? अरे हमारे दादाजी के जमाने से वो दुकान चल रही है, उसके बाद हमारे पिताजी ने उस दुकान को चलाया, ये पूरा घर उस दुकान से आया है, जमीन जायदाद बनी है। नीतू की शादी के लिए उस दुकान को बैंक में गिरवी रखकर ही पैसा जोड़ा था मैंने, भूल गई तुम? ले देकर एक जमीन का टुकड़ा बचा है, वो भी बंजर, चाहकर भी बेच नहीं सकता उसे मैं। मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी जिस दिन तुमने 2 बेटियां जनी। जैसे तैसे एक बेटी की शादी कराई है मैंने, इसकी शादी कैसे होगी ये सोचा है तुमने कभी? एक तो लड़की ऊपर से गूंगी पैदा हो गई, अगर खुद को भी बेच दूं ना तो इसके दहेज का पैसा नहीं इकट्ठा कर पाऊंगा मैं, समझी तुम? इसमें मेरी बेटियों की क्या गलती है? उस दुकान से जो भी थोड़े पैसे आते हैं वो भी आप पूजा पाठ मौलवी के चक्कर में आके सब खर्च कर देते हैं। अब शकुनी है तुम्हारी बेटियां, अब शकुनी, समझी तुम? तूने अपने बाप से बोला? मैं क्या कर रहा हूं तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? अगर इस बार तूने अपने बाप से पैसों के लिए नहीं बोला तो तेरा सारा बोरिया बिस्तर बांध के तुझे तेरे बाप के ही घर भेज दूंगा। कहाँ से लाके दूं पैसे? माँ बाबा ने इतनी मुश्किल से कर्ज लेकर मेरी शादी की और शादी में आप लोगों को दहेज भी तो दिया। अब हम कहाँ से लाके दे पैसे? मेरी छोटी बहन है, उसकी भी तो शादी करनी है। कुछ बात समझ में आ रही है तेरे? कान खोल के सुन ले। चल। बच्चा, इस बार तो मेरे शैतान को भगा दिया, लेकिन वो दोबारा तुम्हारी जिंदगी में फिर आए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक खबीस जिसकी जिंदगी में आ जाता है उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाती है, किस्मत का दरवाजा बंद हो जाता है, इंसान मफलूज हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये शैतान पलट कर वापस न आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबा जी? उसके लिए 500 रुपए देने होंगे, दे पाएगा? 500 रुपए? हाँ, क्यों नहीं। मेरी दुकान चल जाए। बाबा तुझ पर रहम करेंगे, करम करेंगे। बाबा की मजार पे जाऊंगा, तेरे नाम की चादर चढ़ाऊंगा और तेरी किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा। और रामवीर जी, आज क्या
नया नया झाड़ फूक करवाया आपने। अरे हाँ हाँ, बड़े सिद्ध मौलवी हैं। तुम देखना किशन, अब मेरी दुकान और किस्मत कैसे चलने लगती है। हाँ हाँ, ये मैं सालों से देख रहा हूँ। खैर, मैं ये बताने आया था रामवीर कि मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ और वहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है माता जी का। हाँ, वैसे मैंने सुना है कि वहाँ की मिट्टी अगर घर पे रखी जाए तो दुर्भाग्य दूर चला जाता है। अरे तुम मेरे लिए भी वो पवित्र मिट्टी ले आओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। सो तो है। अरे इसकी क्या अरे जरूरत नहीं थी? नहीं नहीं, जरूरत पड़ेगी, मैं जानता हूँ। वो पवित्र मिट्टी मेरे लिए जरूर ले आना। जय माता दी। बाबा ने झाड़ फूक कर दी, पवित्र मिट्टी भी घर पे आ रही है। सब मंगल होगा। जय माता दी। तू पढ़ लिख कर अपने बाप को मदद करना चाहती है। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, लेकिन मदद उसकी की जाती है जो मेहनत पर विश्वास करे। लेकिन तेरे बाप तो मेहनत पर नहीं, ढोंग पर विश्वास करता है। और भगवान भी ऐसे लोगों की मदद नहीं करता। फिर तू कैसे करेगी? हाँ, कैसे करेगी तू? मेरी मदद? माफ कर दो मुझे। इस घर में पैदा होकर पहले से बहुत मदद कर दी है तुमने मेरी। एक तो गूंगी पैदा हो गई। मेरी किस्मत फोड़ने में तुमने और तुम्हारी माँ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे अगर पैसे ही कमाने हैं ना, तो अपने दहेज के लिए कमा के रख। शादी करते वक्त लड़के वाले ये नहीं देखते कि पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है, दहेज कितना लाई हो ये पूछते हैं। और तुम्हारी शादी में ना कुछ ज्यादा ही दहेज देना पड़ेगा। अब शकुनी, कर्म ना करना और अपनी बदहाली के लिए अपने भाग्य को दोष देना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि कर्म करने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है, किंतु अपने भाग्य को कोसने के लिए ना तो मेहनत की जरूरत है और ना ही किसी कर्म की। रामवीर इसी प्रकार का आदमी था जो अपनी बदहाली के लिए अपनी बेटियों को दोष देता था। रामवीर की छोटी बेटी मुन्नी बोल नहीं सकती थी, लेकिन घर के बदलते बदतर हालातों को देख सकती थी, समझ सकती थी। रामवीर ने अपनी छोटी बेटी मुन्नी की पढ़ाई बचपन में ही छुड़वा दी थी। उसका यह मानना था कि लड़कियां बोझ होती हैं और इस बोझ को जल्द से जल्द शादी करके फेंक देना चाहिए। जय काली मां। जाओ गांव में देखो कौन दुखी है। उसके दुख के निवारण के लिए देवी मां ने मुझे इस गांव में भेजा है। जी महाराज। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। स्वाहा बोलिए, गाइए। ओम गण गणपते नमः स्वाहा। चलो। ओम जलम स्वाहा। ये चढ़ाइए। रामवीर जी, आपके व्यापार में बहुत बड़ा ग्रहण लगा हुआ है, आपको जल्द ही ठीक करना होगा। उसके लिए आपको बलि देनी पड़ेगी। बलि? लेकिन पंडित जी किसकी? माता के दरबार में आपको बकरे की बलि देनी होगी। उसके बाद आपका व्यापार और जीवन एकदम सफल हो जाएगा। जय राम जी। जय राम जी की।
जीवन भर तेरे बाप ने तुझे और तेरी बहन को अपशगुन मानता रहा, लेकिन तुम दोनों मेरे बच्चे के समझदार हो। ये खून के दाग कैसे लग गए? पंडित जी ने देवी माँ को बकरे की बलि चढ़ाने बोली, सो दे दी। अब तुम देखना, सब कुशल मंगल हो जाएगा। कब तक इस तरह के ढोंग और अंधविश्वास को मानकर ऐसे पैसे उड़ाओगे? अरे अगर दुकान नहीं चल रही है तो कोई और धंधा चलाइए ना, लेकिन कम से कम ये सब तो मत कीजिए। ये ढोंग और अंधविश्वास नहीं है, इसी से मेरी किस्मत बदलेगी, इसी से। शराब की बू आ रही है। आपने शराब पीनी भी शुरू कर दी। घर में एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता है और आप ये सब फालतू चक्कर में पड़ के पैसे उड़ा रहे हैं। क्यों? भूखा तो नहीं मार रहा हूं ना तुम्हें। इतने दिनों से तुझे कह रहा हूं कि अपने बाप से पैसे मांग ले, लेकिन तेरी समझ में तो आ ही नहीं रहा है, हाँ? अब जब तुझे इस घर से धक्के मार के निकालूंगा तो तेरी अकल ठिकाने आएगी। मैं कहां से लाके दूं पैसे? बाबूजी के पास घर चलाने तक को भी पैसे नहीं है। जब अपने बाप के सीने पे जाके बैठेगी ना, तब तुम दोनों की अकल ठिकाने आएगी। और फिर पैसे तो अपने आप आ जाएंगे। कान खोल के सुन ले, जब तक अपने बाप से 1 लाख रुपए लेके नहीं आएगी, यहाँ आने की सोचना भी मत। किसी तरह कर्जा लेकर शादी की थी, फिर पैसे मांगे कहां से लाए 1 लाख रुपए? मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। सोचा था कि एक की शादी करा दी तो कुछ बोझ हल्का हुआ मेरा, लेकिन तुम्हारी ये दोनों लड़कियां जब तक अपने बोझ से दबाकर मार नहीं देती मुझे, मेरी छाती पर बैठकर मूंग ही दलती रहेंगी। सोचा था कुछ तो अच्छा होगा मेरा। अगर पता होता कि इनके पैदा होते ही मेरी किस्मत इस तरह से फूटने वाली है, तो इन्हें पैदा होते ही मार देता मैं। बाबूजी, मत रोइए बाबूजी, मैं कुछ ना कुछ काम जरूर कर लूंगी। आप परेशान मत होइए। नौकरी नहीं, तू एक काम कर, तू जा और मर जा। क्या कह रहे हैं आप? बेटियां तो आपकी भी है ना, आपने भी तो पैदा की थी ना। लक्ष्मी, स्वाध्याय नमः। ओम क्रीम क्रीम ओम। महाराज, आपके लिए एक शुभ समाचार है। आज इस गांव में एक व्यापारी है जो बहुत परेशान है।
टोना टोटका पूजा पाठ सब करवाता रहता है। महाराज उसकी एक बेटी भी है जो ससुराल से वापस आ गई है। उस व्यापारी को हमारे पास लेकर आओ। जय देवी माँ। अरे महाराज, जय देवी माँ, पधारिए। हमें देवी माँ ने आपके पास भेजा है। उन्होंने आपकी बलि स्वीकार कर लिया है। क्या कह रहे हैं आप? देवी माँ ने हमारे तांत्रिक बाबा को आपके गांव में आपकी समस्याओं का निवारण करने के लिए ही भेजा। चल के दर्शन कर लीजिए। अहो भाग्य मेरे, स्वामी महाराज इस गांव में पधारे हैं जी और केवल हमारे लिए। जी जी। अरे तो चलिए महाशय, हम अवधि आते हैं। बिल्कुल। ओम प्रभु चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम तंत्राय नमः। ओम चामुंडाय नमः। आओ रामवीर आओ, तुम्हें मेरे पास आना ही था। बाबा मेरा नाम सब बाबा बाबा बाबा। तेरी किस्मत का दरवाजा मैं ही खोल सकता हूँ। बाबा बस मेरा धंधा चल जाए बाबा, पैसों की बहुत जरूरत है बाबा। मिल गया मुझे तेरे सवाल का जवाब। देवी माँ ने मुझे स्वयं बताया है, तेरी बड़ी बेटी के ऊपर बुरे साई की वजह से तेरी किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। साया नीतू पर? बाबा इस पर कोई उपाय बाबा? हाँ है उपाय। कल शाम अपनी बेटी को लेकर यहां आ जाना और मैं अपने तंत्र विद्या के जरिए तेरे बेटी का बुरा साया हटा दूंगा। मगर याद रखना, इसके लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। दे सकोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, आप बस पूजा की तैयारी कीजिए बाबा, बाकी मैं देख लूंगा। बाबा बाबा सुनिए, प्रक्रिया के बारे में बाहर किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, वरना घोर संकट आएगा आपके ऊपर। अरे नहीं बाबा। बैठो बैठो। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे बात ही कुछ ऐसी है, गांव में एक बहुत बड़े सिद्ध तांत्रिक बाबा आए हुए हैं। उनको मेरी समस्याओं के बारे में पहले से ही पता था और उन्होंने मुझे मेरी परेशानी का कारण भी मुझे बता दिया। अच्छा, क्या कारण बताया? अपनी नीतू के ऊपर बुरी आत्मा का साया है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? अरे मैं सच कह रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि कल मैं नीतू को उनके पास ले जाऊं, वो उस पर से बुरी आत्मा का साया हटा देंगे। फिर देखना हम कैसे खुश हो जाते हैं, सारी समस्याओं का हल कैसे हो जाता है, देखना तुम। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? कोई भी ऐरा गैरा बाबा अपनी बेटी के बारे में कुछ भी बोल दिया और आपने मान लिया? अरे बावड़ी हो गई हो तुम, दिखाई नहीं देता तुमको? अगर बुरा साया ना होता तो वो अपने ससुराल में आराम से बैठी नहीं होती, इस तरह से वहां से भगाई जाती। वो जब तक यहां पर थी मेरी किस्मत को पट्टा लगा हुआ था। अगर उस पर से बुरा साया हट जाता है तो इसमें नीतू की भलाई है ना, वो अपने ससुराल जा पाएगी, उसकी किस्मत भी अच्छी हो जाएगी। समझी तुम? सुनो, तुम पर एक बुरी आत्मा का साया है। अगर तुम अपने ससुराल वापस जाना चाहती हो और सारे कष्टों से मुक्ति पाना चाहती हो तो मेरे साथ कल तांत्रिक बाबा के पास चलना होगा। समझी तुम? ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम भवाय नमः।
ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय नमः, दवश्याय नमः, ओम दवश्याय नमः, ओम दवश्याय। अब आप लोग बाहर चलिए। अब महाराज देवी माँ का आवाहन करेंगे। आपकी बेटी के ऊपर जो बुरा साया सब हट जाएगा। चलो, अरे चलो, उठो, चलो 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 चलो। अरे चलो बैठो। घबराओ नहीं, तुम्हारा साया बहुत जल्द दूर हो जाएगा। मैं जैसा कहूं वैसा करो, पीछे हो जाओ। नीतू, नीतू, नीतू क्या हो गया? नीतू क्या हो इसने मेरे साथ क्या क्या तुमने मेरे बेटे के साथ क्या क्या बोला? आपने तो कहा था कि सिर्फ पूजा होगी, ये आपने मेरी बेटी के साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब देवी माँ का आदेश था। ये सब वो करा रही है। अगर तुमने देवी माँ का आदेश नहीं माना तो तुम्हारे साथ अनिष्ट होगा। मूर्ख, तेरी बेटी के ऊपर से बुरा साया हट चुका है। माँ ये झूठ बोल रहा है। बाबा मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं अज्ञान में डर गया था बाबा। मैं भला देवी माँ का आदेश मानने से कैसे इनकार कर सकता हूँ बाबा। अब तुम इस बच्ची को लेकर जाओ। हाँ ये शुद्ध है, इसका बुरा साया हट चुका है। अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं, जाओ। चलो चलो चलो, बुरा साया हट गया। चल, सब अच्छा हो गया। चलो चलो चलो। मालती, ये बच्चों के लिए मिठाई और ये साड़ी नीतू के लिए। आज बाबा की कृपा से पूरे 1600 रुपए का धंधा हुआ है। अरे यूं खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? तो हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए, भाग्य बदलने वाला है हमारा। और ये पैसे मम्मी को बाजार भेजकर कुछ अच्छी चीजें मंगवा लेना और शाम को अच्छे भोजन का प्रबंध कर देना। हाँ? जय हो बाबा जी की। जय मां देवी। बाबा 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 धनबाग मेरे बाबा मेरे घर पधारे। बाबा बाबा आइए बाबा, पधारिए बाबा। मुन्नी बेटा बेटा उठो, देखो कौन आया है। बाबा आए हैं, जाओ जाओ पानी ले आओ। आइए बाबा, बैठिए बैठिए बाबा। बाबा ये मेरा छोटा सा गरीब खाना है बाबा। बेटा बाबा के पैर छू बेटा।
सुखी रहो बच्चा। जय हो बाबा की। बाबा बच्चा, मुझे इस घर में खुशियां आती दिखाई दे रही हैं। धन्य हो बाबा। तुम्हारी बड़ी बेटी का बुरा साया तो चला गया, आपकी कृपा है बाबा। मगर मुझे एक समस्या और दिखाई दे रही है। समस्या? कैसी समस्या बाबा? समस्या यह है बच्चा, तुम्हारी बड़ी बेटी के ऊपर से जो बुरा साया निकल कर गया है वो तुम्हारी छोटी बेटी पर चला गया है। आप क्या कह रहे बाबा? ये हम नहीं कह रहे बच्चा, जो हमारी आंखें देख रही हैं वो कह रहे हैं। जब तक इस घर से बुरा साया नहीं जाएगा तब तक तुम्हारे जीवन में तरक्की नहीं हो सकती। तो इसका कोई उपाय बाबा? हाँ, है इसका उपाय। जैसा मैं कहूं वैसा करना, देखना तेरे जीवन में धन वर्षा होगी, बहुत धन वर्षा होगी। धन वर्षा? हाँ। तो जल्दी जल्दी कीजिए बाबा। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूं बाबा। अच्छा, आज हम शाम को साधना पर बैठ रहे हैं, वहां आ जाइएगा। मैं इस समस्या का समाधान भी तुम्हें बता दूंगा। मैं आऊंगा बाबा, मैं जरूर आऊंगा। जय हो बाबा जी की। ओम त्रिवशाय नमः, ओम त्रिकृचाय नमः, ओम त्रिमुंडाय नमः, ओम चमुंडाय नमः। रामवीर, ये सोने की अंगूठी हमें तुम्हारी जमीन से मिली है। बाबा, आज तक उस जमीन से अन्न का एक दाना नहीं फूटा और आज ये अंगूठी। बच्चा, हमारी तांत्रिक क्रियाएं यूं ही व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारी बड़ी बेटी के ऊपर से बुरा साया निकलने के बाद तुम्हारी किस्मत के दरवाजे खुल चुके थे। इस अंगूठी का तुम्हारी जमीन से मिलना इस बात का प्रमाण है। मगर अब वो बुरा साया तुम्हारी छोटी बेटी के ऊपर आ चुका है, इसलिए फिर से तुम्हारी किस्मत पर ग्रहण लग चुका है। बाबा, आप जो उपाय बताएंगे मैं करने को तैयार हूं बाबा। इसके लिए तुम्हें अपनी छोटी बेटी की बलि दो। बलि? अपनी बेटी की बलि? बाबा, ये मुझसे नहीं होगा बाबा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा बाबा। घबराओ मत रामवीर, ये बलि हम देवी मां को प्रसन्न करने के लिए दे रहे हैं। बलि के बाद मैं तुम्हारी बेटी को पुनः जीवित कर दूंगा। उसके बाद तुम्हें 10 किलो सोना मिलेगा। बोलो, बलि दोगे? बोलते क्यों नहीं? दोगे बलि? पर बाबा, मैं अपनी बेटी की बलि कैसे? क्या तुझे हम पर भरोसा नहीं? देवी मां पर भरोसा नहीं? इस अंगूठी पर भरोसा नहीं? तुम्हारी बेटी की बलि देवी मां सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मांग रही है। बलि के बाद तुम्हारी बेटी के हाथों सोना होगा। देवी मां जैसा कह रही है वैसा कर। यदि तुम्हारी बेटी के ऊपर से बुरा साया चला जाए तो तुम्हें तुम्हारी जमीन के नीचे 10 किलो सोना मिलेगा। बोलो, बलि दोगे? रामवीर तांत्रिक बाबा के तंत्र जाल में फंसता ही चला जा रहा था। तांत्रिक बाबा ने जब उसे बताया कि उसकी जमीन के नीचे 10 किलो सोना गड़ा हुआ है तो रामवीर के मन में लालच ने जन्म ले लिया। लेकिन क्या सोने का लालच बेटी के प्यार के आगे जीत जाएगा? क्या रामवीर अपनी किस्मत बदलने के लिए अपनी बेटी की बलि दे देगा? क्या ढोंग और अंधविश्वास का यह खेल यहीं खत्म हो जाएगा? कहने जाएगी मेरी बच्ची। अरे तरस तो खाइए मुन्ने पर। अब पाप है या राक्षस? हाँ? ना, कुछ नहीं होगा इसके साथ। बाबा जी सिर्फ पूजा पाठ करेंगे और कुछ नहीं। और फिर हमें खूब सारा सोना मिलेगा, ये सोचा है? खूब पैसे आएंगे इस घर में। अरे नीतू को उसके ससुराल भेज देंगे और मुन्नी को फिर से स्कूल में दाखिल करा देंगे। कोई जरूरत नहीं मुझे ऐसे पैसों की। मुझे मेरी बेटी की इज्जत प्यारी है। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। कहीं नहीं जाएगी। नहीं छोड़े। बाबा रुक जाइए। बाबा प्लीज मुन्नी की जिंदगी मत बर्बाद करिए। प्लीज बाबा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। बाबा प्लीज मत करिए। चुप। असली अपशकुनी तो तू है। नहीं
बाबा। एक तो अपना घर बर्बाद कर दिया, ऊपर से यहाँ कुछ अच्छा होने जा रहा है वो होने नहीं दे रही। नहीं बाबा प्लीज। ऐसा कुछ नहीं, या तुम दोनों को बंद कर देता हूँ तभी मेरा काम होगा। छोड़िए, कहाँ ले जा रहे हैं सर? छोड़िए, मत ले जाइए, मत ले जाइए उसे। बाबा बाबा प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ बाबा। मुन्नी मेरी बच्ची, तुम हमेशा अपने बाबा की मदद करना चाहती थी ना बेटा? हाँ हाँ, देखो तुम्हारे बाबा के पास बहुत पैसे आ जाएंगे, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कहीं मत जा मुन्नी, मेरी बच्ची, आ जाओ मुन्नी। हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ तुम आ जाओ यहाँ से मुन्नी, आ जाओ तुम। बेटा, बेटा हाँ बोल दो बेटा। हाँ हाँ बोल दो बेटा। हाँ हाँ मुन्नी, बाबा प्लीज मुन्नी को छोड़ दीजिए। मुन्नी मेरी बच्ची। अरे आइए आइए, बाबा जी ने पूजा शुरू कर दी, आप लोग बैठिए, चलिए बैठ जाइए। ओम शांति क्रांति, ओम प्रवाह नमः। जय हो बाबा जी की, जय हो बाबा जी की। ये लीजिए, बिटिया को खीर खिला दीजिए। बेटा ये लो, खीर खा लो बेटा, प्रसाद है, खा लो। हाँ? खा ले बेटा, ये खीर खाओ, इसके बाद पूजा होगी और उसके बाद तुम्हारे पापा के पास ढेर सारे पैसे आएंगे और फिर मैं तुम्हें अच्छी स्कूल में शिक्षा के लिए भेजूंगा और फिर अच्छे घर में तुम्हारी शादी कराऊंगा। हाँ? खा लो बेटा, देखो तुम अपने पापा को मदद करना चाहती थी ना? हाँ? खा लो, शाबाश, खा लो। खाओ। ओम सर्वस्वाय नमः, ओम शिवराय नमः, ओम सर्वशाय नमः, तीन प्रवाह नमः। ओम तवादाय, ओम तवादाय, ओम तवादाय। इसे यज्ञ में डालिए। घोर विघ्न पैदा हो गया है, देवी मां नाराज हो रही है। रामवीर, तेरा विनाश होगा। बाबा नहीं, मैं देखता हूँ, मैं समझाता हूँ बाबा। तुम लोगों को बोला था ना, फिर भी चले आए। तुम दोनों ने जैसे मेरी जिंदगी को खराब करने की कसम ही खा ली है। अरे कुछ नहीं होगा मुन्नी को, कुछ नहीं होगा। ये हटो हटो, ये पूजा हो जाने दो। मेरी बहन को, तू इंसान है ये राक्षस।
ह्रीं क्रीं चामुण्डाय नमः ओम प्रशाय नमः ओ तदास्तु तदं तदां दं स्वाहा। बाबा इसे रोक लीजिए, नहीं तो ये मुन्नी को मार डालेगा बाबा। बाबा बाबा मैं आपके हाथ जोड़ रही हूं बाबा। जय मां देवी। रामबीर, बाबा इस खून को अपनी जमीन के चारों ओर डाल दो। जो आपके बाबा। जय देवी मां। जय देवी मां। मुन्नी 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 उठो ना। मुन्नी मुन्नी आंखें खोलो। ए मुन्नी मुन्नी मेरे बच्चे उठ जाओ। आपकी बेटी ने हमको सब बता दिया है। अब ये लाश पोस्टमार्टम के लिए जाएगी और आप पुलिस स्टेशन। मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा इंस्पेक्टर साहब, बाबा ने मारा है। आप जैसे लोग अंधविश्वास में पड़कर ऐसे ढोंगी बाबाओं की बातों में आकर जब ऐसा करते हो तो उसका नतीजा ये होता है। आपकी बेटी के खून में आप भी उतने ही जिम्मेदार हो जितना कि वो ढोंगी तांत्रिक। हवलदार लेके चलो इसको। लीजिए देखिए, अपने हाथों से अपनी बेटी को खिला दीजिए। ए, रुक। मेरी बहन की इज्जत लूटकर उसकी हत्या कर कर अब इस मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाने जा रहे थे तुम। लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर इनके विश्वास के साथ में खिलवाड़ किया। तूने मुन्नी की इज्जत के साथ खेला। मैंने किसी की इज्जत नहीं की, मैंने अपनी शक्ति के लिए ये सब किया। कंपनी ने अपने ढोंग और नाटक को किसी देवी की शक्ति का चोला मत पहना। किसी इंसान की जान या उसकी इज्जत की बलि देकर दुनिया का कोई भगवान या खुदा खुश नहीं होता। तुझे तेरे इन घिनौने अपराध और दुष्कर्मों की सजा अब तुझे अदालत देगा। ले चल इन्हें, चल। दहेज प्रथा, अंधविश्वास, लालच, बेटियों को अपशकुन मानना, ये सभी वो तत्व थे जिसने रामवीर के परिवार को न केवल बर्बाद किया था बल्कि उसकी छोटी मासूम अबोध बच्ची की जान भी ले ली थी। मुन्नी की जान बचाई जा सकती थी अगर रामवीर ने ढोंग और अंधविश्वास का सहारा ना लेकर अपने ठप पड़े व्यवसाय को बंद करके नया व्यवसाय शुरू कर दिया होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शॉर्टकट तरीके से धन कमाने के लालच ने रामवीर को एक पिता से वैशी दरिंदे में तब्दील कर दिया था। वो धन कमाने के लालच में अपनी बेटियों की बलि देने को भी तैयार था। भगवान पर आस्था रखना सही है, किंतु यदि आपकी यही आस्था अंधविश्वास में बदल जाती है
तो ढोंगी बाबा आपका फायदा उठाते हैं। आस्था के साथ उठाया गया सही कदम आपको सफल और धनी बनाता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। वादा करता हूं कि अगले हफ्ते फिर उपस्थित होऊंगा किसी दिल दहलाने वाली कड़ी के साथ। तब तक के लिए इट्स बेटर बी सेफ देन सॉरी। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।